में लगे होते हैं जिनको बटन दबाएं तो पानी आता है, जैसे ही बटन छोड़ें तो पानी रुक जाता है। तो यानी कि आप अपने अगर बॉस हैं तो आप मेहनत करेंगे तो पैसे आएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। इसकी मिसाल उन्होंने दे दी कि जो सेल्स के लोग होते हैं, ये जो मोची है, या जो ठेला ठेला लगाता है, या जो लॉयर है, या जो डॉक्टर है, वो क्लिनिक चलाएगा तो पैसे आएंगे, क्लिनिक नहीं चलाएगा तो पैसे नहीं आएंगे। तो इसकी उन्होंने रेंज बताई कि मोची से लेके टॉप पेड डॉक्टर तक की एक रेंज है, लेकिन है ये सारे के सारे सेल्फ एम्प्लॉयड। अब दूसरे जो दो क्वाड्रेंट हैं वो राइट साइड पे हैं, और इनका कहना ये है कि असल वेल्थ जो है वो इन दो क्वाड्रेंट्स के अंदर है, जिसमें से एक क्वाड्रेंट है जिसको बी कहते हैं। और बी से इनकी मुराद है कि आपने एक टीम बना दी, जिसको बी से मुराद है बिजनेस, आपने एक टीम बना दी। अब वो टीम काम कर रही है चाहे आप हों या ना हो। आप 2-3 महीने के लिए, 2-3 साल के लिए गायब भी हो गए तो वो टीम मेहनत करती रहेगी और पैसे आते रहेंगे। इसकी मिसाल बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो चल रहे हैं दुनिया में। मिसाल के तौर पर मैकडोनल्ड्स काम कर रहा है, पैसे आ रहे हैं। बैंक जो है वो काम कर रहा है, पैसे आ रहे हैं। आज आप जो है वो 2-4 फ्लैट किराए पे लेके, फ्लैट खरीद के किराए पे दे दें तो फ्लैट चले हुए हैं, पैसे आ रहे हैं। फ्लैट का शायद बिजनेस नहीं है तो दैट्स नॉट द राइट एग्जांपल। आप दुकान अगर चला रहे हैं, दुकान खरीद लें, उस दुकान के अंदर बंदा बिठा दें, और वो बंदा जो है वो चल रहा होगा और पैसे आ रहे होंगे। ये बी क्वाड्रेंट की इन्होंने तफसील बताई। और सबसे आखिर में जो है ये आई क्वाड्रेंट है, और उसमें वो कहते हैं कि योर मनी इज वर्किंग फॉर यू। मजीद पैसे से पैसा बनाना, इसमें नंबर वन जो जहन में आते हैं ये इन्वेस्टर्स होते हैं, वॉरेन बुफे, मलिक रियाज, इस टाइप के लोग, जो उस सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी का ये हिस्सा है। ये आप इनको म्यूट कर सकते हैं राणा साहब, नईम नदीम साहब को म्यूट करते हैं। अच्छा। जी प्लीज। तो हाँ, तो उसके अंदर ये है कि आप उस सोसाइटी के अंदर जिसका ये हिस्सा है, वहाँ पे तो सूद हलाल है, हमारे यहाँ सूद हराम है। तो आप लोगों को लोन भी दे सकते हैं, उस पर सूद कमा सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स खरीद सकते हैं, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आई थिंक ये रिटर्न्स की बात है सारी की सारी। गोल्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड की भी रिटर्न्स है। अभी मैंने इसके आगे पढ़ा नहीं है, लेकिन इतनी एग्जांपल्स ठीक मेरी है, समझ में आई। ठीक है, जजाकल्ला जजाकल्ला, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने ओवरव्यू दिया। थैंक यू, थैंक यू, जजाकल्ला सादर रहमान भाई। और आपने इस बुक को मैंडेटरी करार दे दिया, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। अच्छा, मैं आप सबको बस नदीम भाई की बातों से मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली। आप सबको मैं बताना चाहूंगा, यंग एंटरप्रेन्योर्स क्लास, जो जिसमें आपके बच्चे ट्रेनर बन सकते हैं, आपके भतीजे भांजे हमसाए उस क्लास के बच्चे ट्रेनर हैं। तो उसमें जो है 4 बुक्स पढ़ाई जा रही है रॉबर्ट टी कियोसाकी की। ठीक है, एक ये बुक है, मेरा बेटा जो है फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, वो ये पढ़ा रहा है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। एक बुक है बिजनेस स्कूल, तो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, तो वो उसे पढ़ा रहा है। एक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है, तो वो 6 क्लास में है, राना इब्राहिम वो पढ़ा रहा है। फिर एक बुक है रिच डैड पुअर डैड। तो 4 बुक्स के एक एक पेज पढ़ाया जाता है। तो एक तो आप कोशिश करें, मैं आपको कहूंगा, अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए कि उसमें बच्चों को आप डालें। हमारी इस क्लास का एक बड़ा मकसद ये भी है कि हम अगली जनरेशन को बिजनेस ओनर के इन्वायरमेंट में परवान चढ़ाएं। तो इसलिए आप बच्चों को उस क्लास के साथ ऐड करके, और उसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फीस भी लिल्ला है। 1 घंटे में ये क्लास खत्म हो जाती है, सैटरडे को 8:30 बजे होती है। तो आप में से जो भी दोस्त इंटरेस्ट रखता हुआ, तो मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको यंग एंटरप्रेन्योर क्लास में आपको ऐड कर दूंगा। दूसरी बात एक करना चाहूंगा पिछले चैप्टर्स के हवाले से। पिछले चैप्टर जिनके मिस हो गए, माशाल्लाह दोस्तों ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। आज थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी मेरे जेहन में, मैं समझ रहा था 11 बजे क्लास है, तो आज थोड़ा सा हम लेट हुए, इसके लिए माजरत। कल से हम इंशाल्लाह टाइम पे आएंगे। तो पिछली क्लास की रिवीजन जो है वो समरी माशाल्लाह रजवान भाई ने तैयार की है। इसी तरह जो है फयाज भाई हैं, उन्होंने तैयार की है, एक और दोस्त है उन्होंने तैयार किया, वो समरी भी मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, पिछली क्लासों के हवाले से, पिछले चैप्टर्स के हवाले से एक गेम है जिसे कहते हैं मोनोपली। तो आप सब लोग वो गेम जो है अपने घर में रख लें। और अगर आपके घर में जो है लूडो अवेलेबल है, लूडो जो डाइस वाली गेम होती है, आपको पता है, तो वो अगर अवेलेबल है उसको अपने घर से निकाल दें, मोनोपली को रखें, और आप सब लोग मोनोपली खेलना सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो खेल खेल में बच्चों का जो माइंडसेट है वो बिजनेस ओनर वाला बन जाएगा।
ठीक है। तो हमारा इस क्लास का मेन टारगेट ये है, आप हम सब बिजनेस ओनर की लाइफ स्टार्ट कर दें। हम सबका जो है वो ये टारगेट है। तो ये काम आप जो है वो कर लें, दो काम ना। और फिर दूसरा ये भी आप करें तो बहुत जबरदस्त होगा। मैं भी ये काम करता हूं कि अपनी आमदनी में से आप हर महीने एक मोनोपोली गेम परचेज करके किसी भी फैमिली को गिफ्ट करें ताकि हम एक नई कम्युनिटी जो है उसकी तरफ हम बढ़े। इस वक्त हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी कम्युनिटी में हो रहा है, ये एन हमारे एनिमीज की सोच के मुताबिक हो रहा है। जैसे हमारे दुश्मनों ने चाहा, हमें बनाना चाहा, वैसे हम बन गए। तो हम एक नई कम्युनिटी के बारे में सोचें, एक नई कम्युनिटी की हम ना बुनियाद रखें। तो बहुत शुक्रिया। और आप में से कोई और एक अपने पॉइंट शेयर करना चाहेगी? माशाल्लाह, आप में से। जी, मैं चाहूंगा कोर वैल्यूज पे कोई बात करे, सिर्फ कोर वैल्यूज पे, चारों की कोर वैल्यूज पे आप में से कोई बात कर सकता है? कोई पार्टिसिपेंट, कोई मेल कोई फीमेल? साथ भी तो कर सकते हैं, मुझे पता है। जी यस रजवान भी सर, आप आई बात एम करेंगे? अवेलेबल। जी जी रजवान भी जी, सिर्फ कोर वैल्यूज पे बात करें। यस। ओनली कोर वैल्यूज, जी प्लीज। यस, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट वाला जो सेक्टर है, इनकी कोर वैल्यूज ये होती हैं कि ये सिक्योरिटी रखते हैं अपने माइंड में। इनकी मेंटालिटी ये है कि ये फील करते हैं कि हमें जो है एंड ऑफ मंथ जो है वो कुछ पैकेज जो है वो हमें मिलना चाहिए। मीन डैट कि ये सिक्योरिटी चाहते हैं। और जी जो एस वाला पोर्शन है, ये वो लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ये थोड़ा इंडिपेंडेंस जो है वो फील करते हैं और चाहते हैं कि हमारा कोई बॉस ना हो। हम इंडिपेंडेंट जो है वो वर्क करना चाहते हैं। और जो बिजनेस ऑनर हैं, ये टीम के ऊपर बिलीव रखते हैं और टीम के साथ ग्रो करना पसंद फरमाते हैं। ये सर, ये जस्ट को वैल्यूज हैं इनके। ठीक है। और आई की भी बता दें। यस, ये आई थिंक सो कि मनी पे बिलीव करते हैं और मनी से नेक्स्ट जो है वो अपने बिजनेस में एनहेंसमेंट चाहते हैं। आई थिंक सो, बिल्कुल सही है, मेरी जो राय। बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक तो हमें पता चाहिए चल गया इससे, शुरू के पैराग्राफ में उसने बताया कि आप कौन सा जो है क्वाड्रेंट चूज करते हैं। ठीक है। और किस में अपनी जो है वो लाइफ शुरू करना चाहते हैं। और इसके ऊपर ना आपके जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस है, उसका इफेक्ट बहुत कम होता है। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस का उसने क्या कहा? उसमें सरी फहरिस्त हमारी एजुकेशन है, ट्रेनिंग है और इकोनॉमी है। ठीक है। तो मतलब सारा फोकस जो है वो आपके ऊपर। अगर मैं पहले चैप्टर की आपको एक बात कहना चाहूं तो वो क्या है? एक बात मैं कहना चाहूं, पहले चैप्टर में वो कहता है इकोनॉमी इज नॉट द इशू, इशू आर यू। यानी कि मैं इशू हूं। ठीक है, इकोनॉमी इशू नहीं है। मुल्की हालात खराब होते जा रहे हैं, खराब से खराब होते जाएंगे, पूरी दुनिया के, ना सिर्फ पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के। तो अब इस ये इन्वायरमेंट बन रही है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एंटरप्रेन्योर्स जो है ये तेजी के साथ उभरेगा। अब आज जो हालात खराब है, आज के हालात में कम एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। एक साल के बाद हालात और खराब हो जाएंगे, तो और ज्यादा एंटरप्रेन्योर बनेंगे। 2 साल के बाद और ज्यादा बनेंगे, 3 साल के बाद और ज्यादा बनेंगे, 5 साल के बाद और ज्यादा बनेंगे। लेकिन ये माइंडसेट आपने और हमने तैयार करना है कि हम ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बना सकें। अच्छा, तो फिर दूसरी बात उसने यहाँ पे की कि आपकी कोर फाइनेंशियल वैल्यूज। ठीक है, कोर वैल्यूज। ठीक है। इसको आप जरा समझें, कोर वैल्यू क्या है? देखें, कोर वैल्यूज, ठीक है, ये आप सिंपल से तो मीनिंग है बुनियादी इकदार। लेकिन डीप इन योर हार्ट, आपके दिल में गहराई के अंदर, बल्कि इसको ये लिखता है आपके रूह के अंदर, दिल से भी आगे थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करें। आपके रूह के अंदर, एक चीज रूह के अंदर, तो ये चार मुख्तलिफ कोर वैल्यूज हैं। ठीक है। जैसे रिजवान भी ने कहा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक कोर वैल्यू है। इम्प्लाई, हमारे दुश्मन का टारगेट था इम्प्लाई तैयार करना। इस वक्त पाकिस्तानी पेरेंट्स, माँ और बाप इम्प्लाईज तैयार कर रहे हैं। बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने घरों में ये फैक्ट्रियां बंद कर दें। जितनी जल्दी हो सकता है इन फैक्ट्रीज को बंद कर दें। इंप्लाई तैयार करने की फैक्ट्रियां बंद कर दें।
ठीक है, हमें मजीद इंप्लाई नहीं चाहिए। ठीक है, तो इंप्लाई की कोर वैल्यू क्या है? सिक्योरिटी। बस, ये एक खास माइंड सेट बनाया जाता है, एक खास जहन बनाया जाता है। और ये जहन कौन बनाते हैं? पेरेंट्स और टीचर। ये जहन पाकिस्तान में 99% बच्चों के साथ बनाया जाता है, अमेरिका में नहीं बनाया जाता। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। एक खास ब्रेन तैयार किया जाता है। ठीक है, ये एक अलग गोला है, जैसे हमने बात की, ये एक अलग गोला है। जैसे अगर पीके आपने देखी हो तो वो किसी और गोले से आया था, उसके गोले के कुछ और असूल थे, और हमारे जमीन के गोले के कुछ और असूल हैं। इसी तरह ये चार गोले हैं। इंप्लाई अलग गोला है, सेल्फ इंप्लाई अलग गोला है, बिजनेस ओनर अलग गोला है, इन्वेस्टर अलग गोला है। ठीक है, तो वो क्या कहता है? पहला जो गोला है वो क्या है? वो सिक्योरिटी है। अब क्या है? जहन तैयार किया जा रहा है, मुझे सिक्योरिटी दे दो। 8 घंटे काम करना है, मैं करूंगा। अगर आप 10 घंटे कहते हो मैं करूंगा, 12 घंटे कहते हो मैं करूंगा, मैं 12 घंटे के बाद घर चला जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मुझे सिक्योरिटी दे दें। और अगर आप कहते हैं कि हफ्ते बाद घर जाना है, तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे सिक्योरिटी दे दें। अगर आप कहते हैं महीने बाद घर जाऊं, मैं सोऊं भी दफ्तर के अंदर, लेकिन मुझे 60 साल तक सिक्योरिटी दे दें। अगर आप कहते हैं मैं मुल्क छोड़ दूं, और मैं मुल्क छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे सिक्योरिटी दे दें, मुझे मंथली इनकम रेगुलर आएगी, तो मैं अपनी अपनी बीवी को छोड़ दूंगा, अपने बच्चों को छोड़ दूंगा। ठीक है, बच्चों की तरबियत को छोड़ दूंगा। बच्चों की तरबियत मेरी मेरी मिसेस करेंगी, या मेरे मेरे अब्बू जान करेंगे, या मेरे भाई करेंगे, मेरी बहनें करेंगी। तो मैं बच्चों की तरबियत को भी छोड़ दूंगा, मुझे आप सिक्योरिटी दे दे। मैं अपना मुल्क भी छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे सिक्योरिटी दे दे। तो ये एक खास माइंडसेट है ना। तो जिसका जिसका टारगेट होता है सिर्फ सिक्योरिटी। अब दूसरा माइंडसेट की तरफ आते हैं, वो क्या है? एस क्वाड्रेंट, जिसको रॉबर्ट ने पिछले चैप्टर में एस फॉर स्लेवरी भी कहा। ये भी गुलामी है। तो मैं तमाम बिजनेस ओनर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप शॉपकीपर्स को बिजनेसमैन कहना बंद कर दें। और आप खुद अगर शॉप्स जो है वो कर रही हैं, तो आप खुद स्कूल चला रही हैं, तो अपने आप को बिजनेस तजारत कहना बंद कर दें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नौकरी की एक दूसरी शक्ल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आजादी होती है। पिछले चैप्टर में वो क्या कहता है? सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब में आप ब्लेम करते हो बॉस को, सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है? वो बॉस आप खुद हो। यहां पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप अपने आप को ब्लेम करोगे। तो एस फॉर स्लेवरी, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन नहीं होता। ये नौकरी की एक खतरनाक शक्ल है, बल्कि उसको इसने ट्रैप कहा। ये एक ट्रैप है। ठीक है, और फिर हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कहा, उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। आप कहते हैं आप कारोबार के मालिक हैं। नहीं जनाब, आप कारोबार के मालिक नहीं हैं, कारोबार आपका मालिक है। बिजनेस ओन्स यू, बिजनेस आपको ओन करता है। आप कहते हैं मैं बिजनेस को ओन करता हूं, नहीं, बिजनेस आपको ओन करता है। तो यहां भी इसलिए उसने इसको स्लेवरी कहा। इंप्लाई में आप जो है बॉस के अंडर काम करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉय में आप जो है किसके अंडर काम करते हैं? अपने बिजनेस के अंडर काम करते हैं। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में कहा, बड़ी जबरदस्त बात इन्होंने की, कि आपकी कोर वैल्यूज आपको रिपेल करती हैं, आपको दूर करती हैं। मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, और ये मेरी लाइफ की फर्स्ट ट्रेनिंग है जो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड को दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई एम्प्लॉय नहीं है, और मुझे उम्मीद है आपने भी किसी एम्प्लॉय को नहीं डाला। तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप इंप्लाई से सेल्फ इंप्लाई की तरफ हैं। या कोई दोस्त ऐसे भी हैं जो इंप्लाई का काम भी कर रहे हैं, सेल्फ इंप्लाई का भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दोस्तों ने इंप्लॉयमेंट छोड़ दी है। आपने सेल्फ इंप्लॉयमेंट की तरफ आई है। ये क्या क्या हुआ? इंप्लाई के खाने ने आपको रिपेल किया, आपको इंप्लॉयमेंट पसंद नहीं थी, उसने रिपेल किया, आप बिजनेस ओनर में आ गए। तो अब हमारा टारगेट ये है कि सेल्फ इंप्लाई को हम बिजनेस सॉरी इंप्लाई को छोड़ा, सेल्फ इंप्लाई में आ गए। आपने एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दिया। ठीक है, उस खाने ने आपको रिपेल किया। आप नाउ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। अब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब हमारी इस ट्रेनिंग का टारगेट है आपको सेल्फ एम्प्लॉयड से हम बिजनेस ओनर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है,
तो हमने ये ट्रेनिंग इसलिए भी डिजाइन की कि एम्प्लॉय को बिजनेस ओनर पे लेके जाना एक स्ट्रगल है, तो हमने ये ट्रेनिंग इसलिए डिजाइन की कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड को बिजनेस ओनर की तरफ लेके जाते हैं। और माशाल्लाह आप में से कुछ दोस्त ऐसे हैं, मैं जानता हूं, हाफिज जावेद साहब है, अभी यहाँ पे शायद अवेलेबल नहीं है, उन्होंने माशाल्लाह 3 शॉप्स बना ली हैं। उनका मेडिकल स्टोर था, 3 शॉप्स बना ली हैं। वो ऑलरेडी सेल्फ बिजनेस ओनर का सफर उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन उनको पता नहीं है, श्योर नहीं है। उनको मैंने इस ग्रुप में इसलिए डाला, मैं उन्हें श्योर दे सकूं इस किताब के जरिए कि आपने सेल्फ बिजनेस ओनर का सफर शुरू कर दिया है, लेकिन अब आपने इसको बढ़ाना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो बहरहाल, तो इसकी जो कोर वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है सेल्फ एम्प्लॉयड की ना। फिर उसने बी क्वाड्रेंट की बात करता है, इसकी कोर वैल्यू क्या है? वेल्थ बिल्डिंग। ठीक है, वेल्थ बिल्डिंग, वेल्थ को बिल्ड करना है, दौलत को बनाना है। ठीक है, वेल्थ बिल्डिंग कैसे होती है समझ जाएं, सेल्फ एम्प्लॉयड समझ जाएं आप। हम लोगों को बिल्ड करेंगे, हम लोगों को तैयार करेंगे, हम बिजनेस बिल्ड नहीं करेंगे। हमारा फोकस बिजनेस नहीं होगा, हमारा फोकस होगा हमने लोगों को बिल्ड करना है, लोग बिजनेस बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है? सेल्फ एम्प्लॉय वेल्थ बिल्डिंग करता है, सॉरी बिजनेस ओनर क्या करता है? जी नदीम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नदीम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आमिर भाई, मेरा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, राणा साहब, आपके पास राइट्स होंगे ना लोगों को म्यूट करने के? हाँ मैं नदीम भाई को 3-4 दफा म्यूट कर चुका हूँ। जैसे मैं म्यूट करता हूँ फिर वो ऑन कर लेते हैं, हो जाते हैं या कर लेते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। नहीं नहीं, मैं वो उनको गलती से तीन हो चार जाता दफा है। हाँ, वो पता नहीं, मैं राइट्स है मैं कर रहा हूँ, आपने जब कहा उसके बाद में 3-4 दफा क्लोज कर चुका। अच्छा, तो वेल्थ बिल्डिंग, वेल्थ बिल्डिंग कैसे करना है? बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉय हमने अपना माइंडसेट बनाना है कि हम लोगों को बिल्ड करेंगे ना। आगे वो इंशाल्लाह अगले चैप्टर में घंटे भी बताएगा, यहाँ पे उसने घंटों की बात नहीं की कि आपने बिजनेस ओनर का सफर शुरू करना है। और फिर यहाँ पे उसने एक बात की, मैं जो है तवज्जो दिलवाना चाहूंगा कि काम बदलने से क्वाड्रेंट नहीं बदलेगा। ठीक है, मसलन मेरा माइंडसेट इंप्लाई वाला है, मेरा माइंडसेट सेल्फ इंप्लाई वाला है, लेकिन मैंने काम शुरू कर दिया है बिजनेस ओनर वाला। तो वो कहता है काम बदलने से खाना नहीं बदलेगा। क्या बदलना होगा? माइंडसेट बदलना होगा, कोर वैल्यू बदलनी होगी, कोर वैल्यू को बदलना होगा, स्टांस बदलना होगा, जिंदगी गुजरने का अंदाज बदलना। उसने इसको क्या कहा? चेंज करना है। ऐसे ही है जैसे आप एड्रेस चेंज करते हैं। मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, एड्रेस चेंज किया और मैं गुजरांवाला शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस एक नए गोले पे आपने और हमने जाना है, आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। इस नए गोले के हमने असूल जानने हैं। हम आगे के एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। इस नए गोले पे लोग कैसे काम करते हैं, जब इस नए गोले पे उनके पास वो अपनी इनकम कैसे बढ़ाते हैं, इनकम बढ़ाने की सोच कैसी होती है उनकी नए गोले की। और जब उनके पास सेविंग आती है, सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास फालतू वक्त आता है, फालतू वक्त वो कैसे यूटिलाइज करते हैं। मुख्तलिफ के लोग अपने कामों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ये कैसे वेल्थ बिल्डिंग करते हैं? लोगों को ट्रेन करके, लोग बिल्ड करेंगे, लोगों को बिल्ड करेंगे, लोग हमारी जो है वेल्थ को बिल्ड करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद आई कोऑर्डिनेट की बात की, तो आई कोऑर्डिनेट में उनकी जो कोर वैल्यू होती है वो होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम को प्रायोरिटी दें। आई में इसने बहुत अच्छी बात की कि आई में क्या होता है, ई में आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, बॉस के अंदर। और एस में क्या होता है कि आप बिजनेस के अंडर काम कर रहे होते हैं। बिजनेस ओनर में क्या होता है, एक सिस्टम बना रहे होते हैं, लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और आई में क्या होता है, पैसा आपका इंप्लाई होता है, डॉलर रुपी आपका इंप्लाई है, ये आपको पैसे कमा के दे रहे हैं। ठीक है, अब जो है इनकी कोशिश होती है अपना पैसा उस इंडस्ट्री में लगाएं, उस सेगमेंट में लगाएं जहां पे हमें रिटर्न ज्यादा मिले। ठीक है, और ये फाइनेंशियल फ्रीडम करते हैं।
ठीक है, इनके पास 10 करोड़ था, फर्ज किया प्लाट ले लिया, कमर्शियल ले लिया प्लाट, फर्ज किया रेजिडेंशियल प्लाट ले लिया, फर्ज किया जमीन ले ली, तो उस 10 करोड़ ने इनको कमा के दिया। ठीक है, पता चला 1 साल के अंदर 10 करोड़ की जगह ली थी, 10.5 करोड़ की होगी, 50 लाख उस पैसे ने इनको दिया। और फिर ये करते, ये उस पैसे को कैश नहीं करते। ठीक है, आगे जाकर बात करेंगे कि प्रॉपर जो होता है, रॉबर्ट कियोसाकी इसके ऊपर बात करेंगे, यहाँ नहीं होता इसकी डिक्शनरी में। तो बहरहाल ये एक अलग बात है। चार हमारी ना कोर वैल्यू थी, इसको हमने ना लेके चल रहे हैं जी। आप में से कोई इसमें कोई चीज ऐड करना चाहे जी, पार्टिसिपेंट्स में से? हमारे पास 1-2 मिनट रह गए जी। पार्टिसिपेंट में से कोई कमेंट करना कोर वैल्यूज के ऊपर? नीड अ न्यू जॉब, यू नीड अ न्यू एड्रेस। तो आपको नई जॉब की जरूरत नहीं है, आपको नए एड्रेस की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ई एस और एस ई वाले इंप्लाई और सेल्फ इंप्लाई, क्या ये काम बदलते हैं? इसके ऊपर भी इसने बात की। ये काम बदलते हैं, क्या करते हैं? काम बदलते हैं। एक काम किया, ठीक है, एक काम किया, कुछ अर्सा किया, फिर नया काम कर लिया, कुछ अर्सा किया, फिर नया काम कर लिया, ये काम बदलते हैं। आप कैसे बिजनेस ओनर का सफर शुरू करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अपने आप को बदले। वालेकुम सलाम। अपने आप को बदले। बिजनेस ओनर क्या करता है? अपने आप को बदलता है। ठीक है, अपने आप को बदलें, अपना क्वाड्रेंट चेंज करें, अपनी कोर वैल्यूज बदलें। देखिए, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा है कोई भी आपसे उम्र में बड़ा है, आपको खड़े होके मिलना है। ये मेरी कोर वैल्यू है, ये मेरी कोर वैल्यू है। ठीक है, आपको मुझे नए खाने पे लेके जाना है, तो मेरी कोर वैल्यू को बदलना होगा। तो आप बताएं कि ये कैसे करेंगे आप, कि मेरी इस कोर वैल्यू को आप बदलें, क्योंकि अब मैं नए खाने में जब जा रहा हूं, तो उस नए क्वाड्रेंट के अंदर मुझे जो है इसको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे आप इस हैबिट को? तो वो कहते हैं कि यहाँ पे काम बदलने से खाना नहीं बदला जाएगा। आपको क्या करना है? आपको अपने आप को बदलना है, काम ना बदले, अपने आप को बदले, अपने माइंडसेट को बदले, सोचने के अंदाज को बदले, काम करने के अंदाज को बदले, फिर आपका सफर जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काम बदल दिया लेकिन माइंडसेट इंप्लाई वाला था, सेल्फ इंप्लाई वाला था। ठीक है, तो क्या हुआ? उनका सफर शुरू नहीं हुआ। तो आपके सफर के जो घंटे हैं वो शुरू नहीं होंगे जब तक आप अपने माइंड को नहीं बदलेंगे। जी आमिर भाई, आप बात करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं जस्ट थोड़ा ऐड करना चाहूँगा इस हवाले से कि जो आप एग्जांपल दे रहे हैं भी काम लोग चेंज करते हैं। तो मेरा पहले जैसा कि आपके नॉलेज में, बाकी अहबाब का नॉलेज में नहीं है, मैं एक गांव के अंदर स्कूल चला रहा था। तो वहाँ पर मुझे ये इशू था, क्योंकि मैं ज़ाहिर सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो वहाँ पर मुझे ज़्यादातर काम खुद ही करना पड़ता था। और वहाँ पर जो है वो स्टाफ की कमी की वजह से ज़्यादातर मुझे क्लर्क की भी जॉब करनी पड़ती थी खुद ही, और प्रिंसिपल भी मैं खुद था, और इसके साथ टीचिंग भी मुझे करनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ बहुत कम था। तो मैंने सिटी में मैं शिफ्ट हुआ हूँ सिर्फ इसी वजह से कि मेरा माइंडसेट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर दूँ और मैं बिजनेस ऑनर बन जाऊँ। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे वहाँ पर जो करनी पड़ती थी, यहाँ पर अब मैंने स्टाफ हायर किया है, मैंने उनको टीच एंड ट्रेन किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मेरा बर्डन कम हो गया। वो लोग काम करते हैं और मैं जो है काफ़ी हद तक जो है मैं टाइम फ्रीडम इंजॉय कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी भी मैं उस फेज़ में मैं समझता हूँ कि मैं दाखिल नहीं हो पाया हूँ कि जो बिज़नेस ऑनर वाला होता है, कि मैं मुकम्मल रिलैक्स हो जाऊँ और मेरे एम्प्लॉइज़ मेरे लिए काम करें।
बस यही ये यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया मजीद, अब आप कंटिन्यू रखिए ट्रेनिंग को। राणा साहब आप शायद म्यूट में, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। राणा साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी, राना राणा तारिक साहब, जावेद साहब। मुझे लग रहा है वो हमारे कैमरे को भी नहीं देख रहे। जी ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं। राना तारिक जावेद साहब, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हमें किसी को भी नहीं आ रही। आपका म्यूट पे हैं शायद आप। आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे, जब से मैंने बात करना स्टॉप अच्छा किया उसके बाद से आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी। सर, अच्छा सॉरी सर, अभी अभी सही आ रही है आवाज? जी अभी जी सही आ है। रही है, अब आ रही है। अच्छा सॉरी। अच्छा आप सॉरी, अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आमिर भाई, इसमें ना कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने पहले सारे खुद काम किए, तो ये इसी तरह ही करना होता है। पहले आप सारे काम खुद करेंगे, ठीक है। देर इज नो शॉर्टकट। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट बिजनेस ओनर बन जाए, ना कोई आज तक बना है। ठीक है ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है। पहले आपको एम्प्लॉय बनना होता है, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय बनना होता है। अब आपने देखे, आप कह रहे हैं कि मैं प्रिंसिपल खुद था, मैं गार्ड का काम भी करता था, मैं क्लर्क का काम भी करता था। शुरू में ऐसा ही करना होता है। तो ये तजर्बा आपने हासिल कर लिया। अब आपने क्या किया, अपने, क्योंकि आपने खुद से काम कर लिया था, पहले फीसें आप खुद लेते थे बच्चों के। आप आपको उसके इन आउट्स का पता चल गया। अब आपने उसकी जगह पे बंदा रख लिया। जब बंदा रखा तो बंदे को आपने जल्दी ट्रेन कर दिया। अब बंदे को जो चैलेंज आएंगे उसका सोल्यूशन आपने उसे दे दिया। तो रास्ता यही बनता है। अब आपने माशाल्लाह कहा कि अब आपने अपनी जगह पे बंदे रख लिए, अब आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सफर शुरू हो गया। अच्छा, अब ये जो ट्रेनिंग है ये आपको मदद करेगी उस सफर को जरा स्पीड अप करने में। ठीक है, कि आप कैसे अपने आप को माइनस कर लें। हम आपको इस ट्रेनिंग में ये वाला माइंडसेट देंगे। कई स्कूल हैं, उनका मालिक सुबह से शाम तक स्कूल नहीं आता, वो आपके स्कूल से ज्यादा मुनाफा आप पैदा कर रही है। तो ये वो सफर है जो स्कूल के ऑनर ने शुरू किया। ठीक है, तो इस सफर को हमने ना आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ना शुरू करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा किया आपने, माशाल्लाह आप जी डेवलपमेंट की तरफ हैं। तो बस अब क्लोज करेंगे आज के सेशन को। मैं आपकी बस तवज्जो करवाना चाहूंगा, कल से हम ऐसे करते हैं कि थोड़ी सी हम ना चेंज करते हैं। कुछ लोगों ने भी मशवरा दिया कि आप चैप्टर जो है, चैप्टर के नोट्स शेयर कर दें, और अपने वॉइस नोट में आप जो है ग्रुप में क्लास शुरू होने से पहले पॉइंट शेयर कर दें। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो टाइम सेव हो जाएगा। तो फिर हम इस क्लास के अंदर सिर्फ हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह आमिर भाई ने जो केस स्टडी रखी ना, तो मैं चाहूंगा कि हम इस क्लास के अंदर केस स्टडी लें। ठीक है, आमिर भाई को अब ये सफर शुरू करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, सब लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनको मशवरा दें कि आमिर भाई अगले 6 माह के अंदर, 1 साल के अंदर अपने आप को स्कूल से माइनस कर दें, टोटली माइनस कर दें, और एक और सेटअप के बारे में सोचें। इसी तरह नदीम भाई हैं यहाँ पे, और हमारे दोस्त हैं जो शॉप चला रहे हैं, हम उनको मशवरा दें, मिल के सब मशवरा दें, तो हम इसको ना डिस्कशन जो है वो करें। तो कल से एक तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप पॉइंट शेयर कर दिया करें, और आज माशाल्लाह काफी लोगों ने पॉइंट शेयर किए, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा माशाल्लाह। और कल से आप पॉइंट भी शेयर कर दें, नीचे हल्की सी वॉइस नोट में आप अपने नोट लिख दें कि इस चैप्टर के अंदर अहम पॉइंट ये थे। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और डिस्कशन हम इंशाल्लाह जो है वो आधा घंटा जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत शुक्रिया जी आपके ऑनलाइन होने का। तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर आ जाएगी। जो लोग रिकॉर्डिंग, जो लोग इसको नहीं सुन सके, उनको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी। कोई आप बात पूछना चाहें, करना चाहें? ये रोज होगा ये सेशन, ये जी, डिस्कशन रोज? ये सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात। ठीक है, 4 डेज, 10:30 से 11 बजे तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4 डेज दिन अब ये होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ठीक बस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और ये दिन दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे।
ठीक है, तो इसको आप कोशिश करें। जैसे साद भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट शेयर किया, और साद भाई की शेयरिंग से ही पता लग रहा था कि उन्होंने इस बुक को किस तरह डीप अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो नए आने वाले लोगों के लिए मैं दोबारा बता दूं कि हमारी यंग एंटरप्रेन्योर क्लास होती है, उसके ट्रेनर बच्चे हैं। तो बच्चे इस बुक का एक पेज पढ़ाते हैं बस। तो 4 बुक्स पढ़ाते हैं। ये 4 बुक्स जो है रिच डैड पुअर डैड की है। मिलियंस ऑफ अमेरिकन ने ये बुक पढ़ ली है। ना सिर्फ पढ़ ली है, उसको घर के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया है। तो हमारी एक ट्रेनिंग का मेन मकसद ये है कि आप और हम इम्प्लाई माइंडसेट में बड़े हुए, जवान हुए, और अब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने बहुत बड़ा काम किया। अब हम अगली नस्ल को तैयार करें, उनको हम बिजनेस ओनर के एनवायरनमेंट में बड़ा करें, और उनको 5 से 10 साल के अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स बन जाए हमारे घरों के अंदर, हमारे बच्चे ब्रांड्स बनाए। ठीक है, तो वो सारा सफर ब्रांड्स कैसे बनते हैं वो इस बुक के अंदर आपको उसमें काफी सारी जो है वो गाइडलाइन मिल जाएगी। तो बहुत शुक्रिया जी आप सबके ऑनलाइन होने का। थैंक यू रमा जी, जजाकल्ला खैर। इंशाल्लाह कल जो है हमारी 11 बजे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू रमा जी। 11 बजे या 10:30 बजे? 10:30 बजे, 10:30 बजे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू सर।